पजल की सीरीज़ का आज पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर व्यू कर सकते हैं। आज की इस पजल में हम लोग ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडरेट लेवल है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन और उसकी अप्रोच इस वीडियो में देखें। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन में गिवन है, इन अ फैमिली ऑफ 10 पर्सन A B C D E F G H I and J देयर आर 5 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। तो यहाँ पे 10 पर्सन है जिसमें 5 मेल एंड 5 फीमेल है। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग फॉर इवनिंग स्नैक्स, पिज़्ज़ा, कोला, लेमनेड, चॉकलेट टेम्पटेशन, कॉफ़ी, टी, बर्गर, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम वनीला, चॉकलेट नेस्ले। तो सबके पास जो है वो कुछ ना कुछ स्नैक्स हैं जो वो खा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे हम इन सब की एक लिस्ट बना लेंगे, कुछ इस टाइप से टेबल बना लेंगे और सबके यहाँ पे नेम लिख देंगे। आई गिवन है, नो कपल ईट द फ्लेवर ऑफ द सेम ईटेबल। कोई भी जो कपल है वो सेम फ्लेवर की चीज़ को नहीं खाएगा। तो सेम फ्लेवर की चीज़ का यहाँ मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि गिवन है 2 बार आइसक्रीम गिवन है, जिसमें एक है स्ट्रॉबेरी और एक है वनीला। एंड चॉकलेट में गिवन है यहाँ पे एक बार टेम्पटेशन और दूसरी बार नेस्ले। तो यहाँ पर जो कपल हैं वो दोनों एक साथ चॉकलेट नहीं खाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर एक पर्सन चॉकलेट खा रहा है तो जो उसकी वाइफ या जो उसका हस्बैंड है वो चॉकलेट नहीं खाएगा। सेम ऐसी आइसक्रीम में भी होगा। ओके, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। कपल के आगे सेम लिख के यहाँ पे हम लोग कट का मार्क लगा देंगे। राइट, आगे चेक करते हैं। इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन ईच फीमेल मेंबर एक्सेप्ट बी एंड एच हैज़ 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। तो यहाँ पर जो जनरेशन है वो 3 जनरेशन है। ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उसके सन या डॉटर होंगे एंड उसके ग्रैंड डॉटर और उसके ग्रैंड सन होंगे। राइट, आगे गिवन है, ईच फीमेल मेंबर एक्सेप्ट बी एंड एच। तो बी और एच को छोड़कर जो बाकी की फीमेल मेंबर है उनकी 2 सिस्टर और 1 ब्रदर होंगे। राइट, तो यहाँ पर हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। बी और एच को छोड़कर, यानी कि बी और एच जो है वो फीमेल है और इन दोनों फीमेल को छोड़ के जो बाकी की फीमेल हैं उनकी 2 सिस्टर और 1 ब्रदर आएंगे। राइट, आगे गिवन है, द ग्रैंडसन ऑफ जे डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा। जो जे का ग्रैंडसन है उसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो जे यहाँ पर होगा। इसके नीचे इसकी या तो डॉटर होगी या फिर सन होगा, और इसके नीचे इसका एक ग्रैंड सन होगा जिसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा लिखेंगे और पिज़्ज़ा लिख के फिर इसको कट कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा लिख के मैं इसको कट कर देती हूँ। आई गिवन है, बी हैज़ नो सिस्टर इन लॉ। बी की कोई भी सिस्टर इन लॉ नहीं है। जब बी की सिस्टर इन लॉ नहीं है मतलब यहाँ पर बी का कौन होगा, हस्बैंड होगा। राइट, क्योंकि बी तो है यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ पे हम लोग इसके हस्बैंड के लिए एक स्क्वायर को बना लेंगे। राइट, एंड इसके जो हस्बैंड है उसकी कोई भी सिस्टर यहाँ पे नहीं होगी। तो इसको हम नोट डाउन भी कर लेते हैं कि बी की कोई भी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे नहीं होगी। राइट, आगे गिवन है, ए इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी एंड कोला। ए जो है वो टी एंड कोला नहीं पिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सारे पर्सन के यहाँ पे नाम लिख लेंगे और ए के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड बॉक्स में टी एंड कोला। राइट, तो यहाँ पर मैंने जो 2 बॉक्स बनाए हैं इसमें मैंने एक में लगाऊंगी मैं क्रॉस और एक में लगाऊंगी राइट। तो क्रॉस में हम उनका नाम लिखेंगे जो इन पर्सन को पसंद नहीं है या फिर इन पर्सन को नहीं मिलेगा। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। नो मेल मेंबर ईट्स चॉकलेट एंड टेक्स टी। तो कोई भी जो मेल मेंबर है वो चॉकलेट जो है वो टेम्पटेशन नहीं लेगा एंड टी नहीं लेगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेल के आगे टेम्पटेशन एंड टी। यहाँ पे मैंने चॉकलेट नहीं लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो नेस्ले को लेके, क्योंकि कोई भी मेल मेंबर जो है वो टेम्पटेशन चॉकलेट नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पटेशन और टी लिखेंगे और इसको कट कर देंगे। राइट, आगे पढ़ते हैं। आई इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एफ। आई जो है वो फादर इन लॉ है एफ का एंड ही ईट्स आइसक्रीम ऑफ वनीला फ्लेवर। तो आई जो है फादर इन लॉ है, तो यहाँ पे हम लोग आई लिखेंगे। और फादर इन लॉ वो किन केस में हो सकता है कि या तो यहाँ पर इसकी एक डॉटर होगी जिसका हस्बैंड होगा एफ। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एफ, या फिर यहाँ पर एक कंडीशन और होगी कि आई की यहाँ पर एक सन होगा जिसकी वाइफ होगी एफ। तो दोनों कंडीशन में आप देखोगे तो आई जो है वो एफ का फादर इन लॉ बन रहा है। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेंगे। आगे ये भी गिवन है कि आई जो है वो आइसक्रीम खाता है वनीला फ्लेवर की, तो हम लिख देंगे आई के आगे वनीला, और यहाँ पर हम लोग इसको कट कर देंगे। राइट, आगे गिवन है, जी हु ईट्स चॉकलेट नेस्ले। तो जी जो है वो नेस्ले चॉकलेट खाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं
जो हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, नेस्ले लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, राइट। तो जी जो है वो नेस्ले चॉकलेट खाता है, इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो वो बी का सन इन लॉ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सन इन लॉ के लिए कैसे आएगा कि यहाँ पर बी की एक डॉटर होगी, राइट, और उसका हस्बैंड कौन होगा यहाँ पे, जी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी हु ड्रिंक्स कॉफी इज द अनमैरिड सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो कॉफी पीती है और वो अनमैरिड सिस्टर है ई की, तो यहाँ पे हम लोग डी के आगे लिख देंगे कॉफी, एंड यहाँ से हम लोग कॉफी को कट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग डी के बारे में दिखा देंगे कि डी जो है वो अनमैरिड सिस्टर, मतलब डी फीमेल है, अनमैरिड है यू एन लिख देंगे और अनमैरिड सिस्टर है ई की, तो ई केसिंग इसका रिलेशन दिखा देंगे। बट ई के बारे में गिवन नहीं है कि ई मेल है या फीमेल है, इसलिए हम इसको कोई भी फिगर यहाँ पे नहीं देंगे। आगे गिवन है ई हु डज नॉट लाइक कोला, ई को कोला नहीं पसंद है, तो ई के आगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोला, जो कि क्रॉस वाले टेबल में लिखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। C इज सिस्टर इन लॉ ऑफ F, C जो है वो सिस्टर इन लॉ है F की, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो F की सिस्टर इन लॉ इस कंडीशन में कैसे होगी, जब यहाँ पर F की वाइफ की ये कौन होगी, सिस्टर होगी, राइट। और इस कंडीशन में कैसे होगी, जब F के हस्बैंड की यहाँ पर C कौन होगी, सिस्टर होगी। तो दोनों कंडीशन में हम सिस्टर की पॉसिबिलिटी को बना लेंगे। एंड इसके बारे में गिवन है, बट शी डज नॉट लाइक कोला, लेमनेड और टी, तो सी को क्या पसंद नहीं है, यहाँ पे कोला पसंद नहीं है, लेमनेड पसंद नहीं है एंड टी पसंद नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, लेमनेड, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम टी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। E इज जीज ब्रदर इन लॉ, ई जो है वो जी का ब्रदर इन लॉ है, तो जी यहाँ पर गिवन है। ब्रदर इन लॉ कब बनेगा, जब इसकी वाइफ का ई कौन होगा, यहाँ पे ब्रदर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ई को, राइट। एंड आगे गिवन है, बीज फादर इज एच हस्बैंड, बी के जो फादर हैं यहाँ पे वो कौन है, एच के हस्बैंड है, मतलब बी की जो मदर है वो कौन होगी यहाँ पे, एच, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एच, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा देंगे डबल लाइन लगा के, ओके। आगे गिवन है, हु डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, राइट। तो बी के जो फादर हैं वो क्या पसंद नहीं करते हैं, पिज़्ज़ा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है एच हस्बैंड डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, एच हस्बैंड यानी कि बी के फादर, तो इन्हें पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा लिखेंगे और पिज़्ज़ा लिख के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। बी लाइक टी, बी को क्या पसंद है, टी पसंद है, तो बी के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे टी, राइट। द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ निदर ड्रिंक एनी बेवरेजेस नॉर ईट एनी स्वीट स्टफ, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब एच एंड जो इसका हस्बैंड है, ये कोई भी बेवरेजेस यानी कि जो ड्रिंक करने वाली चीज़ें होती हैं और जो स्वीट स्टफ होता है उनको नहीं लेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक तो पिज़्ज़ा है जो कि स्वीट स्टफ नहीं है और कोई ड्रिंक करने वाली चीज़ नहीं है, उसके बाद कोला नहीं आएगा, लेमनेड मतलब नींबू पानी ये भी नहीं आएगा, टेम्पटेशन स्वीट स्टफ है इसलिए ये भी नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा, बर्गर यहाँ पे हो सकता है एंड आइसक्रीम भी नहीं आएगी। तो आप देखेंगे इन दो लोगों के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो कि है बर्गर एंड पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जो है वो एच का हस्बैंड को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे पिज़्ज़ा किसको मिलेगा, एच को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पिज़्ज़ा, राइट। एंड यहाँ से हम लोग इस पिज़्ज़ा को कट करके इसको क्या दे देंगे, बर्गर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बर्गर एंड यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा एंड बर्गर दोनों को कट कर देंगे बिकॉज इसका हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, राइट। पैराग्राफ को अपना हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ई के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ई की जो एक सिस्टर है डी वो अनमैरिड है, राइट। मतलब जो डी है वो अनमैरिड है, मतलब बाकी जो सिस्टर होंगी ई की वो कैसी होंगी, मैरिड होंगी, राइट। एंड यहाँ पर फीमेल के बारे में एक चीज़ हमको गिवन थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, बी और एच को छोड़ के जो बाकी की फीमेल हैं उनकी दो सिस्टर और एक ब्रदर है, तो यहाँ पे एच और बी को छोड़ दे तो डी जो है वो फीमेल है, तो इसकी दो सिस्टर और एक ब्रदर होगा, तो ब्रदर में यहाँ पे ई हो गया है, एक सिस्टर यहाँ पे जी की वाइफ है, तो यहाँ पर एक सिस्टर और आएगी,
राइट तो यहाँ पर डी की 2 सिस्टर और 1 ब्रदर हो जाएगा। सेम अगर आप इस फीमेल की बात करेंगे तो इसकी भी 2 सिस्टर और 1 ब्रदर हो जाएगा। इस फीमेल की आप बात करेंगे तो इसकी भी 2 सिस्टर और 1 ब्रदर हो जाएगा। तो बी और एच को छोड़ के यहाँ पे सारी फीमेल की 2 सिस्टर और 1 ब्रदर हो रहे हैं, राइट। और डी जो है वो ई की अनमैरिड सिस्टर है, मतलब बाकी की जो सिस्टर हैं वो मैरिड हैं, तो यहाँ पर इस सिस्टर का भी यहाँ पे हस्बैंड को दिखा देंगे, राइट। इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे बिकॉज इसका यूज़ कर चुके हैं। अब हम अपने ट्री को पहले चेक करेंगे कि क्या हमने इसमें सभी की यानी कि 10% की पोजीशन बना ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम सबकी पोजीशन बना चुके हैं, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर अब कोई भी बॉक्स नहीं बनेगा, राइट। तो अब हमें हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है उनको यहाँ पे लेते हैं। तो जे को लेंगे, जे का जो ग्रैंडसन है उसे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो जे जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है, तो जे आ जाएगा यहाँ पर। एंड ग्रैंडसन को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी एच को मिल चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। आगे गिवन है आई के बारे में, तो देखते हैं हम आई को कहाँ लेंगे। आई को हम यहाँ पर जे के बराबर से नहीं ले सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में, बिकॉज अगर हम आई को यहाँ पे लेंगे तो एक बॉक्स और बन जाएगा, जबकि हमें सिर्फ इन्हीं बॉक्स को फिल करना है, राइट। तो मतलब आई जो है वो इन्हीं बॉक्स में से आएगा, तो आई किस में आएगा, बी का हस्बैंड बनेगा, राइट। क्योंकि आई को अगर मैं इस बॉक्स में लेती हूँ तो नीचे एक जनरेशन और चली जाएगी, तो यहाँ पे 4 जनरेशन बन जाएंगी, जबकि हमको यहाँ पे कितनी बनानी है, गिवन था 3 बनानी है, राइट। तो आई यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स है। अब हम देखेंगे एफ कैसे आएगा, राइट। तो आई जो है वो एफ का फादर इन लॉ है, ओके। अगर मैं एफ को फीमेल यानी कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर फिल करती हूँ तो एफ जो है वो आई की डॉटर हो जाएगी, तो इस हिसाब से जो आई है वो एफ का फादर हो जाएगा, जबकि हमें देना है फादर इन लॉ, तो एफ कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा मेल वाली पोजीशन में, राइट। ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कट। और सी एफ की सिस्टर इन लॉ है, मतलब सी जो है वो इसकी वाइफ नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगा सी, राइट। और यहाँ पर रेस्ट जो बचा है वो आ जाएगा ए। तो यहाँ पर हमने अब ट्री को कंप्लीट बना लिया है। अब जो इन लोगों के पास स्नैक्स हैं उनको फिल कर लेते हैं। तो जो हमारी टेबल में फिल है उनको उठा लेते हैं। तो बी को टी मिलेगा यहाँ पे, तो बी के आगे यहाँ पे लिख देंगे टी, राइट। इसको यहाँ पे कट कर देंगे। डी को कॉफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे कट करके डी को यहाँ लिख देंगे कॉफ़ी। आगे जी को नेस्ले चॉकलेट पसंद है, तो जी के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे नेस्ले, राइट। इसके बाद आई के बारे में गिवन है कि आई को वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मिलेगी, तो आई के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे वनीला, और इसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे, ओके। अब हमारे पास जो पर्सन बचे हैं वो है सी, ई, ए एंड एफ। तो अब हम उसको उठाएंगे जिससे हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है। तो आप सी को देखोगे, सी के बॉक्स में गिवन है कि इसको कोला, लेमनेड और टी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोला नहीं मिलेगा, लेमनेड नहीं मिलेगा और टी नहीं मिलेगी, राइट। टी ऑलरेडी वैसे भी बी को मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे टी को कट ही कर देते हैं, है ना। तो आगे अब गिवन है कि कोला नहीं मिलेगा, लेमनेड नहीं मिलेगा, तो टेम्पटेशन और आइसक्रीम में से कुछ मिलेगा, पॉसिबिलिटी है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट गिवन था कि जो कपल हैं उनको सेम चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो सी का हस्बैंड है जी, इसको नेस्ले चॉकलेट मिल रही है, तो यहाँ पर सी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। और जब सी को चॉकलेट नहीं मिलेगी मतलब टेम्पटेशन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सी को आइसक्रीम मिलेगी, स्ट्रॉबेरी, राइट। अगर उस पॉइंट को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी को कट कर देंगे। आगे बचा है कोला, लेमनेड और टेम्पटेशन को, तो ई को ले लेते हैं यहाँ पर। ई को कोला नहीं पसंद है, तो ई को कोला नहीं पसंद है, तो कोला कट कर देंगे। ई के लिए अब क्या बचा है, लेमनेड एंड टेम्पटेशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट और गिवन था, जो मेल पर्सन है उनको टेम्पटेशन और टी नहीं मिलेगी, जबकि ई कौन है, यहाँ पे मेल है, तो ई को क्या नहीं मिलेगा, टेम्पटेशन नहीं मिलेगा। जब इसे टेम्पटेशन नहीं मिलेगा तो ई को यहाँ पर क्या मिलेगा, लेमनेड, राइट। तो ई के बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे लेमनेड, और यहाँ से हम लोग इस लेमनेड को कट कर देंगे। अब बचा है कोला एंड टेम्पटेशन। तो ए के बारे में गिवन है कि ए को टी एंड कोला नहीं मिलेगा, तो कोला किसको मिल जाएगा, यहाँ पर एफ को, और ए को क्या मिल जाएगा, रेस्ट हमारे पास टेम्पटेशन, ओके। तो इस टाइप से हमारा जो ट्री है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिविंग है, हु अमंग लाइक चॉकलेट टेम्पटेशन, कौन सा पर्सन है जिसे चॉकलेट टेम्पटेशन पसंद है यहाँ पे, तो वो पर्सन है यहाँ पे टेम्पटेशन, ए में गिवन है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 3,
आगे गिवन है एफ हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक एंड ईटेबल, तो चेक कर लेते हैं। एफ को गिवन है यहाँ पे कोला, तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा होगा 2 कोला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट रिप्रेजेंट अ कपल, कौन सा जो पेयर है वो कपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं क्या करके। बी एंड आई, तो बी और आई जो है वो कपल है, मतलब यहाँ पे आंसर 1 हमारा आंसर नहीं होगा। ए एंड एफ, तो यहाँ पर ए और एफ भी कपल है, तो हमारा 2 भी आंसर नहीं होगा। जी एंड सी, जी और सी भी यहाँ पर कपल है, तो यहाँ पे 3 भी आंसर नहीं होगा। एच एंड जे, एट एंड जे भी यहाँ पे कपल है, तो हमारा 4 आंसर भी नहीं होगा, मतलब आंसर होगा हमारा यहाँ पे 5। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ई एंड डी का जो रिलेशन है वो है ब्रदर एंड सिस्टर का, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं, हाउ मेनी ग्रैंडसन डस जे हैव, जे के कितने ग्रैंडसन हैं, तो चेक कर लेते हैं। जे के जो ग्रैंडसन है वो है सिर्फ एक ई, क्योंकि यहाँ पे तो जो ये है ये ग्रैंड डॉटर है, ये भी ग्रैंड डॉटर है, ये भी ग्रैंड डॉटर है, तो सिर्फ ई जो है वही ग्रैंडसन है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको आप इन प्लेलिस्ट में जाकर व्यू कर सकते हैं। रीजनिंग की और भी जो वीडियोस हैं बेसिक एंड एडवांस लेवल, उनको भी आप इन प्लेलिस्ट में जाकर व्यू कर सकते हैं। फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।